भारत में कई नदियां हैं। इनमें से कई नदियां बहुत पवित्र है और लोगों द्वारा उन नदियों की पूजा भी की जाती है। तो एक ऐसी नदी भी है जो इसके विपरीत समझी जाती है और वो है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा जिसका शाब्दिक अर्थ है धार्मिक गुणों का विनाशक। ऐसा माना जाता है कि इस नदी को साप लगा हुआ है और इसे अपवित्र माना जाता है। कर्मनाशा नदी पवित्र गंगा नदी की सहायक नदी है। ये बिहार के कैमूर जिले से निकलती है और बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। ये नदी इन 4 जिलों में बहती है: सोनभद्र जिला, चंदौली जिला, वाराणसी जिला, गाजीपुर जिला। यह नदी बक्सर के समीप गंगा नदी में जा मिलती है। यह माना जाता है कि जो भी इसका पानी छू ले उसकी योजनाएं बाधित हो जाती है। नदी के आसपास रहने वाले लोग भी सूखे मेवे खाकर जीते हैं क्योंकि भोजन पकाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इस नदी के बारे में जानकारी हमें पौराणिक कथाओं से मिलती है। इस कथा के अनुसार त्रिशंकु की लार से इस नदी का जन्म हुआ। यह कहा जाता है कि राजा त्रिशंकु गुरु वशिष्ठ, जो कि उनके कुल गुरु थे, उनके पास गए और उनसे कहा कि उन्हें सशरीर स्वर्गलोक भेजा जाए। पर वशिष्ठ ने यह कहकर उन्हें ठुकरा दिया कि यह सनातन नियमों के विरुद्ध है। बाद में गुरु वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए और उनके सामने भी यही इच्छा प्रकट की, लेकिन गुरु वचन की अवज्ञा की बात कहते हुए उन्होंने त्रिशंकु को चंडाल होने का श्राप दे दिया। इसके बाद वह विश्वामित्र नामक संत के पास गए जो कि वशिष्ठ के द्रोही थे और त्रिशंकु ने उन्हें उकसाया, यह कहकर कि वे अपमानित हुए हैं। तब अपने तपोबल से महर्षि विश्वामित्र ने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। देवताओं को इस पर आश्चर्य हुआ और उन्हें गुरु शाप से भ्रष्ट त्रिशंकु को नीचे मुंह करके वापस धरती पर भेजने लगे। त्रिशंकु त्राहिमाम करते हुए वापस धरती पर जाने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने यह जानकारी पा उन्हें दोबारा स्वर्ग भेजने का प्रयत्न किया। महर्षि विश्वामित्र और देवताओं के बीच इस युद्ध में त्रिशंकु का सर नीचे के आसमान में लटकते रहे। उनके मुंह से तेज लार टपकने लगी, जिससे इस नदी का जन्म हुआ। त्रिशंकु सूर्यवंश के राजा थे। उनका नाम सत्यव्रत था। वे महादानी राजा हरिश्चंद्र के पिता थे और सूर्यवंशी राजा त्रिवर्धन के पुत्र थे। ये ही त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए। कर्मनाशा नदी को अपवित्र माना जाता है क्योंकि इसे छूने मात्र से ही व्यक्ति के सारे पुण्य और कर्म खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति पुण्यहीन हो जाता है। इस नदी में एक बार जो बाढ़ आ गई तो वह किसी न किसी व्यक्ति की जान लेकर ही जाती है। यदि पेड़ इस नदी का पानी छू ले तो फिर वह हरा नहीं हो सकता। यह भी माना जाता है कि प्राचीन काल में जब बौद्ध धर्म के उत्कर्ष काल में इस क्षेत्र में बौद्धों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी, उन्हें मगध जैसे राज्यों का राजश्रय भी प्राप्त हुआ। साथ ही कर्मनाशा नदी को पार करने के साथ ही बौद्ध क्षेत्रों का प्रारंभ हो जाता था, जिसके कारण ये क्षेत्र प्राचीन धर्मावलंबियों के लिए अपवित्र हो गए और इस नदी को पार करना या छूना भी अपवित्र समझा जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी।